साई बंदगी सतनाम। भैरवदास जी सतनाम साई बंदगी। मनोज दास जी सतनाम साई बंदगी। भरत जी सतनाम। आशा बहन सतनाम साई बंदगी। जय बंदी छोड़ की। राजेश कुमार जी सतनाम साई बंदगी। जय सतनाम। युवराज जी सतनाम साई बंदगी सतनाम। मुकेश शर्मा सतनाम साई बंदगी सतनाम। हिना सतनाम साई बंदगी। संतोष दास सतनाम सतनाम सतनाम। लालचंद जी सतनाम। तो आज दिल्ली से लाइव चल रहा है। किसी भगत के कोई सवाल हो वो पूछ सकता है ऑनलाइन। कोई शंका हो। अरविंद दास जी सतनाम। सुदर्शन जी सतनाम साई बंदगी सतनाम सतनाम। लता तोमर जी सतनाम साई बंदगी सतनाम। तो एक प्रश्न आया था थोड़ी देर पहले ही। वैसे तो मैंने कई बार इसका जवाब दिया, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, पता नहीं क्या दिक्कत है। क्योंकि सत्संग ध्यान से नहीं सुनते। अगर ध्यान से सुने तो हर चीज़ क्लियर हो जाए। साई बंदगी सतनाम। बीच में फ़ोन आ गया था कोई। तो जो प्रश्न है वो ये पूछा जा रहा है कि आत्मा से परे परमात्मा है या आत्मा में परमात्मा है या आत्मा ही परमात्मा है। अच्छी तरह समझ लो इसको। आज दोबारा ये सवाल दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर यही समझ में नहीं आए तो क्या भक्ति करोगे। फिर समझ लो, आत्मा से परे परमात्मा है या आत्मा में परमात्मा है या आत्मा ही परमात्मा है। अच्छी तरह समझ लो इसको। जब हम कहते हैं आत्मा से परे परमात्मा है, तब हम किसकी बात कर रहे हैं। हम जीवात्मा से परे परमात्मा की बात कर रहे हैं। अच्छी तरह समझ लो। अगर कोई भी संत महात्मा ये कहता है, कोई भी A to Z, कि आत्मा से परे परमात्मा है, तो वहां पर वो जीवात्मा की बात कर रहा है। यानी जीवात्मा से परे परमात्मा है, यानी उससे भिन्न परमात्मा है। और जब कोई कहता है कि आत्मा में परमात्मा है, तब क्या समझना है। तब अपने सत्य स्वरूप को जानो कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है। तब अपने सत्य स्वरूप को जानना है कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है। मेरा सत्य स्वरूप आत्मा है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, जीव नहीं। जीव तो मैं बना बैठा हूं। तो आत्मा में परमात्मा जब मैं बोलता हूं तो समझ जाओ कि तुम्हारा जो सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, जो असली स्वरूप है, उसी में परमात्मा है। यानी तेरा साईं तुझ में है।
जाग सके तो जाग, तुझ में है कैसे है ज्यों तिलमाही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है यानी जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है उसी में परमात्मा विराजमान है। और जब आत्म स्वरूप में ही परमात्मा विराजमान है और प्रकट हो जाता है तो आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। फिर दोनों का अंतर खत्म हो जाता है, फिर आत्मा ही परमात्मा है। नानक साहब की वाणी है ना, आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। इसको समझो अच्छी तरह, भ्रमित नहीं होते हैं, विचार करते हैं, विवेक करते हैं। और कोई सवाल होता है अपने गुरु भाइयों से पूछते हैं, अपने गुरु से पूछते हैं। अगर गुरु भाई अच्छी तरह समझाने लायक है फिर तो ठीक है, अगर उससे नहीं बात बन रही है, उसको नहीं पता है, तो फिर आगे अपने गुरु से पूछते हैं, ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। इतना ज्ञान कथ दिया, इतना समझा दिया, अभी भी कंफ्यूज रहोगे तो क्या बनेगा। इसीलिए समझा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। और कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, हंसराज कुमार, साहिब बंद की सतनाम। गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन। इस दास का गुरुजी ऑनलाइन लेना चाहता है, घर से मैंने दूसरी दीक्षा ली है, कोटपुतली से हूँ। आप मुझे कॉल करो शाम को। साहिब बंद की सतनाम। अगर कोई सवाल पूछता है व्हाट्सएप पे तो थोड़ा मुश्किल होता है जवाब देना। इतना ज़्यादा व्हाट्सएप आ जाते हैं, इतने मैसेज आते हैं, समय लगता है उसमें, तो वेट करो। सतनाम सतनाम सतनाम। हाँ, तो क्लियर हो गया। जीवात्मा से परे परमात्मा है। जीवात्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप नहीं है हमारा। जीवात्मा दृष्टा स्वरूप है। दृष्टा स्वरूप ही बंधन में है। दृश्यों को देखता है, दृश्यों को देख के हंसता और रोता है, दृश्यों में उलझ जाता है, दृश्यों की वजह से ही तीन गुणों में फंसा है और त्रिगुणी माया में, इस संसार में, जगत में भटकता फिर रहा है। बस ये कहानी है। तो इससे परे हो जाना है और अपने निज स्वरूप को पाना है। अंजू बेदी सतनाम। साहिब बंदगी। राजकुमार जी, निशा सतनाम। तो अभी पंजाब का जो प्रोग्राम बन रहा है,
आज 14 तारीख है। थोड़ी देर में मैं YouTube पे डाल दूंगा पंजाब का जो प्रोग्राम है। पंजाब का प्रोग्राम 2 हिस्सों में करेंगे। अभी 5 दिन 20 तारीख तक करेंगे, उसके बाद 27, 28, 29, 30 1 तक करेंगे। तो अभी थोड़ी देर में मैं डाल दूंगा। और कोई सवाल है किसी का पूछ सकते हैं। सतनाम सतनाम। कोई बात नहीं, सवाल देखो, सवाल तो होते ही हैं। कोई ना कोई भ्रमित करने वाला आ जाता है, किसी को समझना तो होता नहीं है। ज्ञान को तोड़ने मरोड़ने वाले बहुत बैठे हैं, उलझाने वाले बहुत बैठे हैं। YouTube भरा पड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये ब्रह्मास्त्र का नहीं, ये ब्रह्म स्तर का युद्ध चल रहा है। अभी आपको नहीं पता कि कैसे कैसे बंदे बैठे हैं YouTube पे और क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं। चैनलों के नाम रख रखे हैं बड़े बड़े, जैसे पूरा परमात्मा इन्हीं के घर में आके बैठा हुआ है। आत्मा से परमात्मा और पता नहीं दुनियादारी कौन कौन से नाम लेके बैठे हैं। अकह अनाम और पता नहीं फलाना ढिमाका, आदि अनादि मुक्ति पंथ, ये सब फ्रॉड, ये फ्रॉड लोग हैं। ये जितने भी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो 2018 से पहले इनकी वीडियोस देखो आप। या तो किसी गुरु के चक्कर में पड़े हुए थे ये, जहाँ से मैंने ही इन्हें निकाला, इनसे इनकी हिस्ट्री पूछ के देख लेना। या फिर पता नहीं कौन कौन सी वीडियो बनाते थे ये, आदमी का चार्जर मिल गया और ये फलाना मिल गया, ठिकाना मिल गया। जब से 2018 से हमारे सत्संग देखना शुरू किया इन लोगों ने, तब से इनकी आवाज़ ही बदल गई, इनकी भाषा ही बदल गई। एक वो नासिक में बैठा है, लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र यंत्र बेचता था घर बैठा, आज सार शब्द से नीचे बात ही नहीं कर रहा। अब इससे पूछो तुझे कहाँ से प्राप्त हुआ सार शब्द, तो कहता है वो तो बिना गुरु के प्राप्त हो जाता है। अरे भाई, बिना गुरु के किसको प्राप्त हुआ? कोई नाम तो बता दो किसी का। जिसकी ये महिमा गा रहे हैं, जिसके सत्संग कर रहे हैं, कबीर साहब का नाम ले लेके, कबीर साहब तो खुद कह रहे हैं कि बिना गुरु के ज्ञान प्रकट नहीं होता। ये कबीर साहब को झूठा करने में लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि इनका गुरु कौन है। इनको शर्म आती है नाम बताने में, फिर ये छोटे पड़ जाएंगे ना। ये बनना चाहते हैं महान, इनको ये बताने में शर्म आ रही है कि हमने नितिन दास से ज्ञान चुराया है। जो वो बोलता है हमने उसी को रिपीट किया है। लताड़ा था मैंने इसको एक दिन फ़ोन पे, मेरी वीडियो चोरी कर करके आवाज़ बदल बदल के अपने YouTube चैनल पे डालता था, लोगों को आकर्षित करने के लिए कि नई बात है एकदम और लोग आकर्षित होंगे। और बात भी सच्ची है, कोई काट नहीं सकता। जब मैंने लताड़ा इसको तो कहता आप ही ने तो कहा था प्रचार करो। अरे भाई, ऐसा प्रचार थोड़ी नहीं बोला था मैंने कि तू हमारा ही ज्ञान चोरी करके ठप्पा अपना लगा के बेचने लग जा फालतू में। ऐसी दुकान खोलने को थोड़ी नहीं बोला था हमने। तो ये हाल है इन लोगों का। और इनको कुछ बोलो तो बुरे बनो। नितिन दास तो डांटता बहुत है। अरे डांट खाने वाले काम करते हो तो डांटेगा ही और प्यार करेगा। ये हाल है इन लोग का। तो खैर, ये तो होना ही था। मैंने 2018 में ही बता रखा था कि ये सब होना ही है, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। इनको ये नहीं समझ में आ रहा। तो जब इनको ये समझ में आ जाएगा कि भाई चुराया हुआ ज्ञान चोरी का ही होता है और चोर हमेशा पकड़ा जाता है, तब शायद इनको अकल आ जाए।
एक वो कनफुक्का, वो कान में फूंक मार मार के पैसे ऐंठ रहा है, किसी से 10,000 ले रहा है, किसी से 20,000 ले रहा है। बीजक हमारे आश्रम की चोरी करवा के ले गया। इससे कोई पूछने वाला हो, तेरा गुरु भी तो था, तेरे गुरु ने कोई बीजक लिखी क्यों नहीं? अरे तू ही लिख दे भैया बीजक। हमारे ही आश्रम की बीजक मिली थी चोरी करने के लिए, विज्ञान मुनि साहिब की, और उसी को सुना सुना के तोते की तरह लोगों को बेवकूफ बना के पैसे ठग। दिक्कत ये है, नाम दीक्षा सही दे तब भी समझ में आता है कि चलो कुछ परमात्मा का कार्य सिद्ध कर रहा है, धोखे से ही कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है कुछ। भले इसकी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन मालिक दूसरों को तो चांस देगा। लेकिन वो भी नहीं, कान में फूंक मार के 10,000 रुपये लेता है, फिर कहता है तुम पैसे वापस लेके दिखाओ, माँ का दूध पिया है तो। रिकॉर्डिंग पड़ी है इसकी, धमकियां देता है। ये हाल है इन लोगों का, और गुरु बने बैठे हैं। तो भाई समझदार को इशारा काफी होता है, ऐसे लोगों के चंगुल से निकलना है, सत्य को पहचानना है। आत्मदेव ही सत्य है। जब आत्मदेव कहता हूं तो देव कोई जीव नहीं होता है कि कुत्ता बिल्ली को तुम आत्मा समझने लग जाओ, आत्मदेव समझने लग जाओ। वो जीव आत्मा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब तक पूरा ज्ञान नहीं समझोगे तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए 1 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, 10 साल लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। 10 साल लगाओ, सत्संग समझो, सत्संग को जानो। क्या है सत्संग, किनसे बचना है, बचाया भी जाता है, गुरु बचाता भी है। लोग कहते हैं नितिन दास तो दूसरे गुरु को निंदा करता है। निंदा नहीं करता है, उन लोग का अज्ञान तुम्हें समझाता है कि क्या अज्ञान दे रहे हैं। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी लास्ट में। तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। कबीर साहब ने भी की थी, 12 पंथों के काल दूतों को खूब एक्सपोज किया साहिब ने। धर्मदास के लड़के को घर से बाहर निकलवा दिया। तो कह दो कबीर साहब भी निर्दयी थे, उनको तरस नहीं आई जीवों पे। अरे जीवों पे सब पे तरस आती है, लेकिन जब एक जीव दूसरे का हानि करता है तब उस पे तरस नहीं किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। कोई बिगड़ा हुआ है तो अपने घर में बैठे, बिगड़ा हुआ है तो हमने क्या लेना उससे। लेकिन दूसरों को बिगाड़ेगा तो उसकी क्लास लेनी पड़ती है। तुमने जो करना अपने घर बैठ के करो, 3-5 जो भी करना है, कौन मना कर रहा है। लेकिन जब तुम बाकी स्टूडेंट्स को छेड़ोगे, जैसे क्लास में एक टीचर होता है, कोई बच्चा शोर मचा रहा है, शैतानी कर रहा है, तो टीचर क्या करता है, उस बच्चे को क्लास से बाहर कर देता है। उसको बाहर करने का कारण क्या है? क्या टीचर दुश्मन है? क्या टीचर अहंकारी है? क्या टीचर बहुत गुस्से वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। टीचर उन लोगों को जो क्लास में शांत बैठे हैं, जो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, उन लोगों को उस निकम्मे की संगत से दूर करता है। बहुत जरूरी है। अगर कोई उस बच्चे का साथ देने लग जाए शरारतों में, तो उसको भी बाहर जाना पड़ता है। कई लोग कहते हैं, पूछते हैं, गुरुजी जिनको आप रिजेक्ट कर देते हो या जिनको आप निकाल देते हो पंथ से, क्योंकि पहले भी कईयों को निकाला है मैंने, तो हमें उनके फ़ोन आते हैं, हमें बार बार परेशान करते हैं, हमें वो उल्टा पुल्टा बोलते हैं आपके बारे में, तो हमें उनसे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो,
कबीर साहब बिल्कुल क्लियर कहते हैं, और सब संतों ने यही कहा है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर कोई हमारे पंथ से निकाला जाता है, निकाला क्यों गया? मेरा दुश्मन तो नहीं है, ना मैं उसका दुश्मन हूँ। अगर हमारे पंथ में आया तो हमारा शिष्य बन के आया है, मुझे गुरु धारण किया है। अब निकाला क्यों गया? कारण क्या है? मर्यादा भंग करना, गुरु की बात ना मानना, अपने मन अनुसार कार्य करना, रोकने पर भी ना रुकना, और सिद्धांत के खिलाफ चलना। इन कारणों की वजह से अगर किसी को पंथ से निकाला जाता है, पंथ से निकालने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारा दुश्मन हो गया, हम उसके दुश्मन हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुश्मन तो हमारा कोई सपने में भी नहीं हो सकता। अगर कोई कहे नितिन दास मेरा दुश्मन है, भाई तेरी गलत फहमी है। नितिन दास तो अपने दुश्मनों का भी भला चाहता है, जो सोचते हैं कि वो मेरे दुश्मन हैं। हालांकि मेरी नज़र में ना कोई दोस्त है और ना कोई दुश्मन। कबीर खड़े बाजार में चाहे सबकी खैर चाहते हैं। अब ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हमारा दोस्ती का और बैर का तो कोई मतलब ही नहीं है। ना तो मैं यहाँ दोस्ती करने आया किसी से, और ना ही यहाँ मैं किसी से बैर करने आया। मैं यहाँ पर तुम्हें सिद्धांत से चलने के लिए प्रेरित करने आया हूँ। अगर उस सिद्धांत पे तुम चलते हो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं चलते हो तो भैया अपना रास्ता देखो। बिल्कुल क्लियर कट। इसमें ना तो कोई दोस्त है मेरा और ना ही मेरा कोई दुश्मन है। जो रूल एंड रेगुलेशन मैंने बनाए हैं, अगर आप उन पे चल सकते हो तो आप इस पंथ में आओ, आपका वेलकम है। और अगर आप नहीं चल सकते हो, इस पंथ से जाना चाहते हो, तो जाओ, अपनी शौक से जाओ, कोई मना करने वाला नहीं है। ना तो मैंने कभी शुरू से ऐसा बोला है कि आप एक बार यहाँ आ गए तो आप कहीं और नहीं जा सकते, और ना ही मैं ऐसा कभी बोलूँगा कि तुम यहाँ आ गए तो कहीं और नहीं जा सकते। हाँ, अब तुम्हारा टिकना कितने समय के लिए ये तुम्हारी करतूतों पे डिपेंड करता है। अभी और भी हैं पाइपलाइन में, ऐसा नहीं है। अभी जल्दी 2-4-5 दिनों में आपको और भी नाम सुनाई देंगे जो 2023 में बाहर निकाले जाएंगे, क्योंकि सबकी करतूतें समझ में आती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है। ये आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, पंथ में गड़बड़ कर रहे हो और हमें पता नहीं लग रहा, ये आपको लगता है, लेकिन आपको नहीं पता कि सब पता लगता है। एक एक चीज़ की खबर मिलती है। इसलिए फिर मैं यही कहूँगा कि इस पंथ में आने का अपना एक ही मकसद होना चाहिए, भक्ति, भक्ति और केवल भक्ति। इसके अलावा अगर कोई खुरपैंच तुम दिमाग में लेके आए हो तो भैया तुम्हारे ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो तुम यहाँ पे। और जितनी तुम इज्जत बना रहे हो अपनी, उतनी ही इज्जत उतरवा के जाओगे यहाँ से, अगर तुम सिद्धांत के विरुद्ध चले तो। सीधी सी बात है। ये पंथ सैद्धांतिक पंथ है। यहाँ पर किसी को भी सिद्धांत के खिलाफ कुछ भी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर टिकना चाहते हो तो प्रेम से टिको, भक्ति करो, शंका है समाधान करो, कोई दुविधा है समाधान होंगी, मुझसे कोई प्रॉब्लम है मुझे बोलो, मैं भी सुधार करूंगा अगर उसमें कुछ सुधारने वाला हुआ तो। कोई भी चीज़ है खुल के बात करो। लेकिन तुम अगर अपनी दाल गलाओगे, यहाँ अपनी खिचड़ी पकाओगे अलग से, तो भाई कुछ दिनों के मेहमान हो तुम इस पंथ में। तुम्हारा पत्ता साफ होके रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है।
तो यहाँ आने का एक ही मकसद है, कहते हैं संसार का बिगड़ा कबीर घर सुधरा, और कबीर घर बिगड़ा कबहू ना सुधरा। पूरे संसार का बिगड़ा हुआ आदमी कबीर पंथ में आके सुधर जाता है, और कबीर पंथ में आके भी तुमने सुधार नहीं किया तो भैया तुम्हें सुधारने वाला कोई नहीं है। फिर तुम ऐसे बिगड़े इंसान हो कि उसको फिर यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। और बस कुछ दिन और हैं, आपको और भी रिजल्ट सामने आएंगे, इन सब को बाहर किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं कि इनका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। हाँ, ये सुधार करेंगे, मुझे लगेगा कि इनमें कुछ सुधार हो रहा है। माफ़ी मांगने से बात नहीं बनती कि गलती कर दी मुझे माफ़ कर दो जी, चलो ठीक है माफ़ कर दिया, फिर गलती कर दी फिर मुझे माफ़ कर दो जी, उसी गलती पे फिर माफ़ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर गलती कर रहे हैं, फिर लोगों से फ़ोन करवा रहे हैं जी माफ़ कर दो जी माफ़ कर दो। ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तो माफ़ भी परख के किया जाता है। एक नहीं, कई लोगों ने माफियां मांगी हैं जो बकवास करके चले गए, लेकिन ऐसे नहीं माफ किया जाता है, परखा जाता है कि देखे तो सही कितने सच्चे दिल से माफी मांग रहा है, या पंथ में घुसने का रास्ता ढूंढ रहा है दोबारा से। ऐसे नहीं घुसाया जाता भाई, एक बार जिसको निकाल दिया अच्छी तरह परख के दोबारा डाला जाता है। ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आए हैं, बहुत से लोग आए हैं। आप लोग को तो पता ही नहीं है कितनों को मैंने 2023 के शुरू में ही निकाल दिया था, 2023 के जनवरी में ही, लेकिन हवा नहीं लगने दी किसी को भी। लेकिन उन्होंने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, वापस आ गए। क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा एक ही कारण है निकालने का, सिद्धांत पे नहीं चलना। तुम सिद्धांत पे नहीं चलोगे, तुम निकलोगे बाहर, उसके बाद तुम कुछ भी बड़बड़ाते रहो, गालियां दो, उल्टा पुल्टा बोलो, झूठ सच बोलो, कुछ भी करते रहो, तुम्हारी खिचड़ी नहीं बनने वाली, तुम्हारा कोई हल नहीं होगा, तुम बाहर ही रहोगे। उसके बाद तुम कितना ही बोलते रहो मैं तो खुद पंथ छोड़ के गया। अरे खुद छोड़ के गया, अगर कोई खुद छोड़ के जा रहा है तो शांति से जाए ना, बड़बड़ाता हुआ क्यों जा रहा है? अगर कोई आदमी किसी नौकरी को या किसी बॉस के पास खुद रेजिग्नेशन देके जाता है तो याद रखना वो कभी पलट के बड़बड़ाता नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गया है। मैंने जब अपनी कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर डाला तो आराम से गए, और अगर कंपनी मुझे निकाल देती तो हम भी बड़बड़ाते। ये पहचान बता रहा हूं मैं। जो लोग कहते हैं कि तुम हमें क्या निकालोगे, हम खुद छोड़ के गए हैं, जो छोड़ के जाते हैं वो पता भी नहीं लगने देते कि हम तुम्हें छोड़ के चले गए हैं। तीसरे बंदे से पता लगता है, अरे नितिन साहेब वो तो इस पंथ को छोड़ के कहीं और जुड़ गया है। ऐसे पता लगता है जब कोई खुद से छोड़ के जाता है। याद रखना इस बात को, क्योंकि विवेक देता हूं मैं, विवेक। यहां विवेक की फैक्ट्री है। जो आज शब्द गुरु कर रहे हो, ये शब्द गुरु समझाने वाला मैं ही हूं। नहीं तो मंत्री जपते थे आज तक शब्द गुरु के नाम पे। आज बंदी छोड़ शब्द गुरु, जय सतगुरु, जय शब्द गुरु, मेरे शब्द गुरु की जय हो। किसने समझाया क्या होता है शब्द गुरु? ऐसे ही जीवन निकल जाता, धक्के खा के 84 में चले जाते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, छोड़ो, तो मुद्दे पे आते हैं।
बात है आत्मा परमात्मा की। परमात्मा आत्मा में ही विराजमान है और आप इस वक्त जीव आत्मा हो। जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, जब मालिक की दया से पूर्ण ज्ञान होगा, तब आपको समझ में आएगा कि परमात्मा क्या है, आपका निज स्वरूप क्या है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। तब समझ में आएगा कि निज नाम क्या होता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए मैं बार बार यही समझा रहा हूं कि कोई भी शंका है, उससे पहले आप सत्संग सुने। 1 नंबर से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 करते करते आगे बढ़ें। इस सत्संग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा सारे लिंक। आप 1 नंबर से सुने और सुनते सुनते आगे बढ़ें, या फिर आप सीधे बोलें नितिन दास सत्संग नंबर 1, नितिन दास सत्संग नंबर 2। तो ऐसे करके आपके सामने सारे सत्संग आने शुरू हो जाएंगे। तो उनको अच्छी तरह समझना है। अरविंद दास जी का मैसेज आया है, गुरुजी जिस दिन से आप हमारे घर पर आए उसी दिन से आश्रम वालों ने दुश्मनी बना ली। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, क्या बताऊं, भेदभाव की नज़र से देखते हैं। गुरु बदल दिया, तुझे नरक होगा, जीना हराम कर दिया, क्या करूं। देखो, जो परमात्मा के नाम पे दुकान खोल के बैठा है और उसका ग्राहक उसको छोड़ के कहीं और चला जाए, तो इन लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पंथ में आकर तुम्हें कभी भी ऐसा लगता है कि शायद ये पंथ पूर्ण पंथ नहीं है, तो आप उसी वक्त किसी और गुरु के पास भी जा सकते हैं, जहां आपको लगता है कि वो गुरु हमें पूर्ण ज्ञान दे रहा है। हमारे साथ आपका कभी कोई विरोध नहीं होगा, हमारे साथ आपकी कोई बहसबाजी नहीं होगी। हाँ, आपका फर्ज बनता है, आप जैसे इस पंथ में आए थे अपने आत्म कल्याण के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही अगर लगता है कि और कोई आगे का पंथ आपको मिला है, आगे का ज्ञान मिला है, तो आप हमें जरूर बताएं। ये आपका फर्ज बनता है। ये आपका फर्ज है कि अगर कोई ऐसा ज्ञान है जो कबीर साहब के मूल ज्ञान से भी आगे का है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप हमें भी उसके बारे में बताएं, ताकि हम भी समझें, ताकि हम भी जानें, हम भी समझेंगे, हम भी जानेंगे कि क्या है आगे का, इससे भी आगे का ज्ञान। तो इसमें घाटा थोड़ी नहीं है। जो संत आपको गालियां दे रहे हैं, आपको गलत बोल रहे हैं, मैं आपके घर चला गया तो आपको उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तू नरक में जाएगा, तू यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, उनको कहो भाई सुनो, आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या आपने कभी देखा कि कोई आदमी नरक गया और आपने उसको देखा? आप अगर नरक को जानते हो, नरक क्या होता है, उसका हाल बता दो। क्या आप कभी नरक घूम के आए? आपको क्या पता नरक में क्या है क्या नहीं? तो ये फालतू बातें करनी छोड़ो और ये पूछो मुझसे कि मैं गया तो गया क्यों। तब मैं बताऊंगा आपको, तब मैं समझाऊंगा कि जो ज्ञान आप मुझे दे रहे थे, उस ज्ञान की वजह से मैं नरक में चला जाता। इसलिए नरक में जाने से अच्छा है कि मैं नितिन दास जी का सत्संग सुन के मुक्त हो जाऊं। ये जवाब होना चाहिए आपका।
प्रवीण, गुरुजी राइट ईयर यानी दाएं कान की तरफ ध्यान लगाने के बारे में बताएं, ये मुझे पहले वाले गुरुजी ने बताया था। देखो, ये बहुत बड़ा जाल है, इसको लाइट मत लेना बिल्कुल। इन लोगों के पास इतनी तो खबर है कि काल और दयाल ये दोनों अलग अलग पावर हैं, लेकिन इनको ये खबर नहीं है कि काल कहाँ है और दयाल कहाँ है। इनको ये खबर नहीं है। इसलिए ये लोग चालाकी से लोगों को भरमाते हैं कि बाईं तरफ जो है यानी बायां हिस्सा ये काल भगवान का है और दायां हिस्सा ये परमात्मा का है। अब ये शब्द को कैसे बांटें, क्योंकि शब्द को कैसे बांटेंगे, नाम को बांट सकते हैं, ठीक है, काल बोल दिया, दयाल बोल दिया। अब जो अंदर अनहद नाद चल रही है उसको कैसे बांटेंगे ये, अब बांटेंगे दाएं और बाएं से। ये लोग कहते हैं कि दाईं तरफ से शब्द को सुनो, जो दाईं तरफ से आ रहा है उसको सुनो, वो दयाल का है, और जो बाईं तरफ से आ रहा है उसको मत सुनो, ये काल का है। अरे भाई, फिर तो तुम साबुन भी केवल दयाल वाली साइड में लगाओ। जब तुम नहाते हो तो आधा आधा साबुन लगाओ, आधा चेहरा, आधा हाथ, पेट, पैर। फिर काल वाली साइड को क्यों धोना तुमने, हैं? हद ही कर दी। और दिल की धड़कन तो काल वाली साइड में चली गई, दयाल वाली में होती तो कभी दिल रुकता ही नहीं। परमात्मा को चाहिए था कि दाईं वाली साइड रखता दिल। क्या मूर्ख बना रखा है लोगों को। ये उन बड़े बड़े पंथों का हाल है जो 5 नाम देते हैं, कान बंद करा के अनहद नाद को सुनवाते हैं, जबकि कबीर साहब कहते हैं आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। खुले नयनों की बात है यहाँ पे। यहाँ पर आंख और कान बंद नहीं करने, लेकिन ये लोग जीवों को भरमाते हैं अधूरा ज्ञान देके। उसके बाद कुत्ता बने, गधा बने, हाथी बने, लोमड़ी बने, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो बस कोठियां बनानी है, अपनी महल अटारियां बनानी है। बड़े बड़े महल बना लिए, एसी लगा लिए, और आराम से 12 इंच का गद्दा, आराम से लेटो, बुढ़ापा बढ़िया कट जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? बुढ़ापा बढ़िया काट लोगे लोगों के पैसों से, तो उससे क्या हो जाएगा? जाना तो बेटा 84 में ही पड़ेगा तुम्हें, तुम कितना ही जोर लगा लेना। देखो, दूसरी दीक्षा का जो है बनेगा प्रोग्राम तो बताएंगे आपको। हाँ, और कोई सवाल है पूछ सकते हो। दाएं बाएं का कंसेप्ट समझ लो, ना दाएं में लगाना है ना बाएं में लगाना है, ना दाईं तरफ की आवाज को सुनना है ना बाईं तरफ की आवाज को सुनना है। दोनों ही काल का जाल है, ये पूरी काया ही काल का जाल है, बस इतना समझ लो। देव निरंजन सकल शरीरा, दामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। अब इतना समझ लो, सारे शरीर देव निरंजन के रूप के हैं, यही काल का रूप है। लेकिन फिर भी परमात्मा क्या कहते हैं कि अगर तू उस अलग को लखना चाहता है, लखा जो चाहे अलख को,
तो संतन में लख ले। कई लोग कहते हैं कि नितिन दास अपनी आरती करवाता है, फूल चढ़वाता है, सिर पे माला पड़वा देता है, चरणामत देता है। उनको नहीं पता, उन अज्ञानी जीवों को नहीं पता कि ये मर्यादा है। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है, ये पंथ की मर्यादा है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। मर्यादा मर्यादा होती है, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण क्या है? शिष्य को माया में रहते हुए भी सत्य का बोध होना चाहिए। जब कोई आरती करता है, गुरु की आरती करता है, तो दुनिया को लगता है कि ये काया रूपी माया की आरती हो रही है। लेकिन जो हमारा शिष्य है वो इस माया से परे जो उसका गुरु बैठा है उसकी आरती करता है। धन्य हैं ऐसे लोग जो शब्द गुरु की आरती करते हैं। शब्द गुरु के आगे, उस नाम के आगे, उस सतनाम के आगे खड़े होके आरती करते हैं, ना कि देही की आरती करते हैं। अगर तुम्हें नितिन दास देही दिखता है तो भाई तुम खुद को भी कभी देह से अलग नहीं कर सकते। तुम खुद को भी देह ही मान के देह त्यागोगे, याद रखना। क्योंकि जब तुम गुरु को ही नहीं पहचान पाए, जब कोयल का बच्चा अपनी मां को ही नहीं पहचान पाया, तो खुद को क्या पहचानेगा? बात ये है। किसी के भी मुंह से अगर आप ये सुनते हो कि नितिन दास अपनी आरती करवाता है शरीर की, तो समझ जाना कि अभी वो विवेकी तो बहुत दूर की बात है, अभी वो नादान परिंदा है जिसके पंख भी नहीं निकले। अभी उड़ारी तो बहुत दूर की बात है, विहंगम चाल उड़ारी मारना तो बहुत दूर की बात है, अभी पंख भी नहीं निकले। ऐसा समझो उसको, क्योंकि यही साहिब कह रहे हैं। वाणी देखो क्या कह रही है। साहिब कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां परगट भयऊ, और जहां असंत गुप्त वहां रहूं। कितना क्लियर कर दिया कबीर साहब ने। स्पष्ट बोला है कि जब भी कोई इस धरातल पे सत्य का झंडा गाड़ने आता है, सत्य ज्ञान देने आता है, तो उसको देह मत समझना। वाह की देह छाया नहीं हुई। समझो इस लाइन को। तुम इस देह को पकड़ के बैठ गए हो, ये कच्ची देह है। हम पक्की की बात कर रहे हैं, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी जिसकी कोई छाया ही नहीं है। आरती उसकी हो रही है जो इस काया को चला रहा है, जो इस काया के द्वारा तुम्हें ज्ञान समझा रहा है। आरती उसकी हो रही है, लेकिन मंद बुद्धि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। वो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, अरे नितिन दास तो अपनी आरती करवाता है। वही लोग पत्थर की पूजा करते थे 20-20 साल, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। आज जीवित गुरु की, आत्म देव की आरती करते हैं तो उनको लगता है, हाय, ये हमसे क्या करवाया जा रहा है।
और दूसरे गुरुओं के चक्कर में आके वही लोग जो बोल रहे हैं फोटो की आरती करते रहे, देसी घी की खड़ी जोत जगा के, तब इनको अजीब नहीं लगा। तो होता है, इंसान की फितरत है, जब तक कोई चीज नहीं मिलती है तब तक पीछे पीछे घूमता है, जब कोई चीज मिल जाती है फिर उसकी कदर नहीं करता है। ये फितरत है इंसान की, तभी तो धक्के खाता है यहाँ पे, तभी जन्म मरण में धक्के खाता है, क्योंकि अपने मन के अनुसार चलता है, गुरु के मत से नहीं चलेगा। बात ये है। तो इसलिए मेरी हर बात को समझना है। हमारा झगड़ा किसी से भी नहीं है, कोई गलतफहमी में ना रहे कि नितिन दास ने किसी को निकाल दिया तो अब वो उसका दुश्मन बन गया। भाई हमारा यहाँ ना तो कोई दुश्मन है ना हमारा दोस्त है, अच्छी तरह समझ लो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बिना हमारा खाना नहीं पच रहा था, या तुम चले जाओगे तो हमारा खाना नहीं पचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 64 लाख में से 2 चेले रह गए थे कबीर साहब के पास, 2। सोचो, मैं तो उनसे भी टाइट हूं। जब मैं टाइट करने पे आ जाऊं तो पूरा टाइट करता हूं, फिर ये 2 भी भाग जाएंगे, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां चेलों की गिनतियां करने नहीं आया हूं। जो मुझे मालिक ने काम दिया है उस काम को अच्छी तरह करने आया हूं। कोई कितना ही विरोध करता रहे, कोई कितनी ही गालियां देता रहे, कोई कितने ही बदनामी भरे शब्द बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कितने YouTube चैनल बना बना के लगा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां 20-40 बने वहां तुम्हारा भी एक और बन जाएगा, बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए शब्द गुरु महिमा, यह बात इन्हीं लोगों से मुंह से बताई गई है और यही बता रहे थे कि सतगुरु नितिन साहब की कृपा हो गई इसलिए हम बच गए, वही आज खिलाफत कर रहे हैं। ये तो फितरत है, मैंने बताया ना, ये फितरत है। आजकल रिश्ते कैसे निभते हैं, आजकल लोग रिश्ते कैसे निभाते हैं, समझ लो अच्छी तरह। जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, तुम्हें प्यारी प्यारी बातें करेंगे, तुम्हारे पीछे दुम हिलाते फिरेंगे, और जब तुम उनको मिल जाओगे उसके बाद छोटी सी बात भी अगर अनबन हो गई तो अपनी असली औकात दिखा देंगे। यही होता है आज तक, और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो होता ही आया है। आम रिश्तों में देख लो ना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ आम रिश्तों की बात कर रहा हूँ। आज देखो कैसे लोग हमारी बहन बेटियों को काट काट के फ्रिज में लगा देते हैं। देखो न्यूज़, अभी दिल्ली की खबर ठंडी नहीं हुई थी, मुंबई की आ गई। ये वही लोग हैं जो चांद तारे तोड़ रहे थे इन लोगों के लिए कि तुम एक बार हाँ कह दो तारे तोड़ लाऊंगा। आज छोटे छोटे पीस करके कुत्तों को खिला रहे हैं, मिक्सी में घुमा घुमा के। ये फितरत है इंसान की, ये कभी भी बदल जाता है। बाकी तो छोड़ो, ये गुरु भी ऐसा ढूंढता है जो इसकी हांजी में हांजी मिलाता रहे। अगर गुरु ऐसा मिल जाए जो इसको डांट दे तो ये गुरु को भी ना बख्शे। ये इंसान ऐसी चीज है। और मैंने पहले ही बोला था कि छटनी चल रही है बेटा, 2023 में रिजल्ट आएगा, अपने अपने सुधार कर लो, मौका सबको दिया है। 2019 से ही बोलता आ रहा हूं, 2020 में मैंने इतना बोला, किसी को ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं लगा, सब बता रखा था।
हर चीज क्लियर की हुई थी, लेकिन हल्के में ले जाना हर बात को, फिर इसका फल तो मिलेगा। और अगर तुम पंथ छोड़ भी जाते हो, अगर किसी को मैं नहीं भी निकालता हूं और कोई वैसे भी छोड़ जाता है, तो अपना शांति से जाए, क्या दिक्कत है? बड़बड़ाता हुआ जाएगा तो अपनी असलियत खुद बताता हुआ जाएगा। प्रेम से जाए, ना हम तुम्हारा नाम लेंगे ना तुम हमारा नाम लो, कोई बात नहीं, आराम से जाओ, क्या दिक्कत है? और मैंने तो किसी का अभी तक नाम ही नहीं लिया। बिना नाम लिए ही काम हो जाता है। वो परमात्मा बैठा है ऊपर, जो ऊपर बैठा है वो बिना नाम लिए ही काम करवा देता है, क्योंकि सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई बैठा है, इसलिए तुम ये गलत काम करते हो। प्रवीण, आप टाइट नहीं हो गुरुजी, हर क्वेश्चन का जवाब बड़े प्यार से देते हो, आप तो प्यार की मूरत हो गुरुजी, धन्य हो गुरु, धन्य। देखो, मैंने पहले कल भी बताया था कि डंडे वाला मास्टर सबको बुरा नहीं लगता। मेरे पास डंडा है, सही बता रहा हूं मैं क्लास लगाता हूं क्योंकि मेरी ड्यूटी है ये। अगर मैं अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाऊंगा तो मेरा रिजल्ट सही नहीं आएगा, और अगर मेरे बच्चों का रिजल्ट सही नहीं आएगा तो जो प्रिंसिपल बैठा है वो मेरी क्लास लगाएगा। इसलिए मुझे मजबूरी में क्लास लगानी पड़ती है, लेकिन सबको मैं बुरा नहीं लगता। मैं क्लास भी लगाता हूं, बड़ी खतरनाक क्लास लगाता हूं, लेकिन फिर भी मैं लोगों को बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मैं उन लोगों को बुरा नहीं लगता जो मर्यादा में रहना जानते हैं, जो गुरु की महिमा जानते हैं, जो ज्ञान की कदर करना जानते हैं, जो परमात्मा के प्रेम को जानते हैं, जो परमात्मा से इतने जन्मों जन्मों की दूरी बनी है उसके दर्द को जानते हैं, वो मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि मैं उन्हें परमात्मा से ही मिलाने आया हूं। मैं उन्हें वो रास्ता बताने आया हूं जो परमात्मा तक पहुंचाता है। बस इतना समझ लो, हमारा काम ही यही है, भटके हुओं को रास्ता दिखाना। अब कोई रास्ता देखना ही नहीं चाहता, अब उस अनाड़ी का क्या किया जाए? उसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता उसका, क्योंकि वो विष लेके आया है अपने दिमाग में। कोई रास्ता दिखाए और तुम उसे अपना दुश्मन मान लो, तो तुम कभी उस रास्ते तक पहुंच ही नहीं पाओगे, उस रास्ते पे चल ही नहीं पाओगे। बात तब बनती है जब आप विचार करें कि अगर कोई तुम्हें कोई रास्ता दिखा रहा है तो वो रास्ता सही है या नहीं। बस आपने ये देखना है। जैसे ही आप ये समझ पाओगे कि ये रास्ता ही सत्य है, बस समझो कि अब तुम्हारा खेल मालिक की तरफ जाने का बन गया। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता मंजिल तक पहुंचने से। अरविंद दास, गुरुजी, आश्रम में आज तक किसी ने नहीं पूछा कि तूने गुरु क्यों बदला। बस यही दुख की बात है, क्योंकि जो ज्ञान आपने दिया है उस ज्ञान के आगे कोई टिकता नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस ज्ञान के आगे अधूरा ज्ञान टिक ही नहीं सकता।
और पूरे विश्व का ज्ञान, जो मर्जी आ जाए गुरु, टिक ही नहीं सकता। इसीलिए विरोध करते हैं। अगर ये ज्ञान से ज्ञान का युद्ध करें तो इनको भी समझ में आ जाए कि हम क्या लेके बैठे हैं, कितने जीवों का हमने जीवन बर्बाद कर दिया, इनको खुद शर्म आ जाएगी। लेकिन ना तो ये कभी तुम्हारे सामने बैठेंगे ज्ञान चर्चा के लिए, ना ही तुम्हें इनवाइट करेंगे, केवल तुम्हें डांटेंगे, तुम्हें आश्रम में बदनाम करेंगे, तुम्हें उल्टा पुल्टा बोलेंगे, तुम्हें पूरा गुरुद्रोही बदनामी पूरी देने की कोशिश करेंगे। यही कुछ हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ भी यही कुछ हुआ है। इसीलिए आज स्वतंत्र बैठे हैं, कोई आश्रम नहीं, चाहिए भी नहीं, कोई अज्ञान नहीं, चाहिए भी नहीं, कोई मतभेद नहीं, चाहिए भी नहीं, एक सिद्धांत, बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। गुलाब साहू का सवाल है, गुरुदेव पूर्णिमा व्रत करना चाहिए कि नहीं, इसका महत्व बताएं। देखो, कबीर साहब ने वाणियों में जो कुछ भी बोला है बहुत सोच समझ के, गुप्त भेद को गुप्त रख के बोला है। पूर्णिमा का जो भेद है वो समझ लो, मैंने पहले भी समझाया है। पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्ण सतगुरु। पूर्ण सतगुरु की वंदना करके, पूर्ण सतगुरु से जुड़ के जब तुम पूर्ण हो जाओ तो समझो पूर्णिमा का व्रत हो गया। नहीं तो क्या किया तुमने? अगर तुम चांद को मानते रहे पूरा चांद, तो तुम अज्ञानता में रहे। चांद तो रोज पूरा ही निकलता है, वो तो उसके ऊपर प्रकाश कम और ज्यादा होता है। कभी ज्यादा प्रकाश पड़ गया पूरे चांद पे तो पूर्णिमा का चांद बना दिया पूरा चांद, कभी आधा प्रकाश बना तो कह दोगे आधा चांद, कभी ईद का चांद कह दोगे, जब बिल्कुल पतली सी लाइन होगी तो कह दोगे ईद का चांद। अरे भाई, चांद चांद ही है, वो गोल गेंद की तरह सामने है। अब उस पर रोशनी पड़ रही है पूरी, तो तुम सोच रहे हो पूर्णमासी का चांद है, इसकी पूजा कर लूं। तब भी तो चांदी की पूजा कर रहे हो, चांद और रोशनी दोनों की पूजा कर रहे हो। और जब आधा चांद है तब भी चांद और रोशनी ही है। अलग क्या है दोनों में, बताओ जरा। तुम दीवार पे टॉर्च मार रहे हो, एक तेज टॉर्च मारी तुमने, पूरी दीवार पे रोशनी हो गई, तब भी दीवार और रोशनी है वहां पे। एक हल्की टॉर्च मारी, आधी दीवार कवर कर पाई, तब भी दीवार और रोशनी है। पूजा तो तुम दीवार और रोशनी की ही कर रहे हो ना, चाहे अधूरी रोशनी है चाहे पूरी रोशनी है। बस इसीलिए मैं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणियों को समझो। जहां कबीर साहब ने पूर्णिमा की बात करी है, बड़े गुप्त तरीके से, गुप्त भेद से पूरा लिखा है। वहां पे पढ़ो जाके क्या क्या लिखा है। इन अधूरे गुरुओं को वो समझ में ही नहीं आया कि वो गुप्त भेद की बातें क्या हैं, क्योंकि इनके पास शब्द का ज्ञान नहीं है। जब शब्द का ज्ञान नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? जो लिखा है, पूर्णिमा लिखा है तो पूर्णिमा ही बोलेंगे कि पूर्णिमा की पूजा करो, व्रत रखो। अरे पूर्णिमा का व्रत तो पहले से ही रखते आए हैं लोग, तुम कौन सा नया रखवा रहे हो? लेकिन साहिब ने बोला, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो बात यहां पे आती है, लेकिन लोग इसको नहीं समझ पाते, इसलिए पूर्णमासी के चांद के पीछे भागने लग जाते हैं कबीरपंथी। तो खैर, ये तो संसार है, चलता ही रहेगा, अज्ञानता में डूबा ही रहेगा,
कोई ज्ञान की बात बताता भी है तो जीव को समझ नहीं आता, वो उसको दुश्मन लगता है। बात ये है। तो सब लोग पीठ पीछे बात करते हैं, सामने कोई नहीं आता। देखो, अब और कोई चारा नहीं है उनके पास, तुम्हारे सामने आ ही नहीं सकते वो। याद रखना इस बात को, क्योंकि उनको पता है कि अरविंद की बातों का हमारे पास जवाब नहीं है। याद रखना, अगर तुम्हारी बातों का जवाब होता ना इनके पास, तो तुम्हारे घर में पहुंचते वो बताने के लिए। अगर तुम्हारी हर बात का जवाब होता इनके पास, तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमते ही है कि सुन मेरी बात, मैं बताता हूं। और जब इनके पास जवाब नहीं है तो ये तुम्हारे आगे आगे भागेंगे। बात ये है, और ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। ये पिंड छुड़ा के भागेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो और कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मोहिंदर सिंह, क्या ज्ञान गुरु और शब्द गुरु एक ही है? देखो, अच्छी तरह समझ लो। शब्द गुरु परमपिता परमात्मा है। शब्द गुरु परमपिता परमात्मा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो तुम्हें ज्ञान देता है वो ज्ञान गुरु है। जिस गुरु से तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, किसका? शब्द गुरु का। वो तुम्हारा ज्ञान गुरु है। शब्द गुरु तब तक किसी के पास नहीं आता, तब तक प्रकट नहीं होता, जब तक तुम ज्ञान गुरु की शरण में नहीं आते। ये ज्ञान गुरु की महिमा है। ज्ञान कोई आसमान से नहीं टपक रहा है। ज्ञान तुम्हें कोई समझा रहा है, अपने दिन रात मेहनत करके, अपनी नींदें उड़ा के, दिन रात दौड़ के, सत्संग करके कोई तुम्हें ज्ञान समझा रहा है। ऐसे नहीं आ रहा है। शब्द गुरु तो युगों युगों से है तुम्हारे पास, तो तुम मुक्त क्यों नहीं हो गए? शब्द गुरु तुम्हें आज तक बार बार मां के गर्भ में क्यों जाने दे रहा है? क्योंकि तुम्हें ज्ञान गुरु नहीं मिल रहा है। और इस जन्म में तुम्हें ज्ञान गुरु मिल गया है। तो जब ज्ञान गुरु ने साइन कर दिया, ज्ञान गुरु ने मोहर लगा दी तुम्हारे ऊपर, तो अब शब्द गुरु भी दूर नहीं है। लेकिन हर जीव की परीक्षा होती है। हर जीव की परीक्षा होती है। परीक्षा बहुत प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की, जिसमें से एक परीक्षा ये भी है कि शब्द का जल्दी प्रकट ना होना, कोई अनुभव ही ना होना, जैसे हो वैसे ही रहना, 4 साल 5 साल 10 साल, ये भी एक परीक्षा है जीव की। जैसे सुख दुख एक परीक्षा है कि किसी ने गुरुजी से नाम लिया, ठीक है, अब उसके जीवन में एकदम कष्ट आ जाना। आज नाम लिया, कल कोई दुकान में आग लग जाना, आज नाम लिया, कल को एक्सीडेंट हो जाना, यहाँ तक कि नाम लेने के लिए कोई आ रहा हो तो बीच ही में एक्सीडेंट हो जाना, या कोई और अनहोनी घटना हो जाना, व्यापार में घाटा हो जाना। ये परीक्षा है। अब इस परीक्षा के बाद तुम्हारे भाव चेक होते हैं।
कि तुमने गुरुजी से नाम लिया और तुम्हारे साथ ये घटना घट गई, अब तुम्हारे भाव क्या हैं ज्ञान गुरु के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। यहां पर ऐसे भी ज्ञान गुरु बैठे हुए हैं जो तुम्हें इन्हीं सुख का लालच देकर अपने पास बुलाते हैं। मेरे पास आ जाओ, धंधा बढ़िया चल पड़ेगा, मेरे पास आ जाओ, किडनी लीवर ठीक हो जाएंगे, मेरे पास आ जाओ, हर रोग ठीक हो जाएगा। तो अगर तुम उनके पास जाते हो उस भाव से, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की प्राप्ति के लिए, कोई भी सुख साधन के लिए, तो तुम्हारे भाव गड़बड़ है। और इस पंथ में जब तुम्हारी परीक्षा होगी तो यही देखा जाएगा कि तुम इस पंथ में मुक्ति के लिए गए थे, पूरे ज्ञान को अच्छी तरह समझ के सही रास्ता चुन के मुक्ति के लिए गए थे, या छोटी सी दुकान में आग लग गई और तुम डामाडोल हो गए, हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई और तुम डामाडोल हो गए कि कहीं नाम दीक्षा की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। ये भी परीक्षा होती है, इस परीक्षा में भी पास होना होता है। तो जैसे ये परीक्षा है, वैसे ही समय की परीक्षा है। ज़्यादा समय लगता है जिनको छोटा सा भी अनुभव होने में। जो अनुभव सत्संग सुनते सुनते आपको, कईयों को होता है, सूरत कमल का अनुभव कहते हैं उसको, यानी अपने आप को अपने शरीर से बिल्कुल अलग महसूस करना, ये सूरत कमल का अनुभव है। हमारे सत्संग सुनते सुनते सूरत कमल का अनुभव अपने आप होने लग जाता है, बिना नाम लिए। शब्द का अनुभव नहीं कह रहा हूं मैं, सूरत कमल का अनुभव, यानी आपको ये अनुभव होने लग जाता है कि आप शरीर से भिन्न कुछ हो। लेकिन बहुत से लोगों को नाम दीक्षा लेने के बाद भी ये भी अनुभव नहीं हो पाता, 5-5 साल, 10-10 साल। तो समझ जाना कि परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा में आपने पास होना है। कैसे होना है? सरेंडर करके। जब आप सरेंडर ही कर दोगे, फिर कोई आस बचेगी ही नहीं। ना जल्दबाजी की आस, ना किसी शिकायत की बात कि मैं किसी से शिकायत करूं, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा जी, जल्दी क्यों नहीं हो रहा जी, सब खत्म। अब केवल सरेंडर होगा कि मैं तेरा, तू मेरा। अब चाहे मार चाहे तार, ये तेरी मर्जी है, मैं तो लड़ लग गया तेरे यार, बस बात खत्म है यहाँ पे। अब वो जाने, उसका काम जाने। जब ऐसी अवस्था बन जाएगी, फिर तुम्हारा बेड़ा पार होना ही होना है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरेंडर करो। अंतिम समय तक भी इंतजार करना पड़े तो बी रेडी फॉर दिस। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हूं दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। बस इतना समझ लो। तुम चौराहे पे खड़े हो और तुम्हें किसी ने सही रास्ता गाइड कर दिया कि तुम्हें दिल्ली जाना है, दाईं तरफ घूम जाओ, सामने दिल्ली का रास्ता है, सीधे दिल्ली पहुंच जाओगे। रास्ता तुम्हें बिल्कुल सही मिल गया और तुम रास्ते पे चलने भी लगे, लेकिन तुम केवल इस वजह से यू टर्न मार लो कि दिल्ली जल्दी क्यों नहीं आ रही, तो तुम अपना नुकसान
खुद कर बैठोगे। याद रखो इस बात को, तुम अपना नुकसान खुद कर बैठोगे जल्दबाजी के चक्कर में। जबकि जल्दबाजी नाम का वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। जल्दबाजी की जगह केवल विवेक यूज करो। रास्ता सही है या गलत, बस इतना तुम विचार लो तो हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। बस इतना समझ लो। सतनाम। अजय दास का सवाल है, गुरुजी सवाल है कि देवी देवताओं को चढ़ाया हुआ प्रसाद खा सकते हैं या नहीं? किसी भी मंदिर मस्जिद का प्रसाद चढ़ाया हुआ खा सकते हैं नहीं? आप हमारे सत्संग सुनो ध्यान से, ये सारा कुछ मैंने बता रखा है। गीता के अनुसार कृष्ण जी ने जो समझाया है वो यही समझाया है कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं। तो देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाते हैं। तो वो क्यों कहेंगे किसी को कि देवताओं का प्रसाद खाओ और देवलोक